नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में चुनाव का ऐलान बज चुका है। ऐसे में पटना पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगामी दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 6 नवंबर को यहां वोटिंग की प्रक्रिया होगी। ऐसे में देखा जाए तो पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं ऑपरेशन जखीरा के तहत कई कार्रवाइयां अपराधियों पर नकेल कसने और हथियार बरामदगी को लेकर पटना पुलिस की जारी है। इसी कड़ी में पटना पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़ा हथियारों का जखीरा पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत बरामद किया है। दरअसल पूर्व मुखिया संजय यादव बीटा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां पे पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है और पूर्व मुखिया संजय यादव के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। फिलहाल पूर्व मुखिया संजय यादव फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं दूसरी कार्रवाई मनेर थाना क्षेत्र में की गई है, जहां से भी हथियार बरामद हुआ है। कुल मिलाकर बात करें हम तो ऑपरेशन जखीरा के तहत 8 राइफल और 92 जिंदा कारतूस पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत बरामद किया। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। तो जाहिर सी बात है, पटना पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में लगातार आगामी चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो वहीं पटना पश्चिमी क्षेत्र में भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पे मनेर और बिहटा से भारी मात्रा में असलहे को बरामद किया है। फिलहाल जो भी फरार अपराधी हैं, उनकी तलाश पटना पुलिस की इस मामले में जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फाउंडेशन। आप लोग अवगत हैं कि अपराध के रोकथाम के लिए पटना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हथियार की रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़ के विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, इसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब कल एक टीम बनाई गई थी, जिसका जो निर्देशन था वो सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में 2 थाना, बिहटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बिहटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 92 कारतूस रिकवर किए गए हैं। इसमें बिहटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफल है जो पुलिस का राइफल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगजीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 mm का 6 कारतूस, और ऐसे ही विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहाँ पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। थाना में हुआ है, उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बिहटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहाँ पे बिहटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उन पे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पकड़ाए हैं, इन पे आपराधिक इतिहास रहा है। ज़्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्शन का भी है, इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो यहाँ वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को वहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था। और चूँकि ये पकड़ाया है तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे, और एक सुरक्षित और साफ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया सकेगा। मनेर में जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ जो रंगदारी होती है वहाँ के लिए किया गया है। और जो बिहटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं, जो राघोपुर गाँव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं, जिस पर हम लोग आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव फिलहाल फरार हैं, वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उससे संलिप्तता भी सामने आएगी। मनोज रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नज़र है।
और उन लोगों से भी पूछताछ की जाए। ये कोई गैंग जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और ज़मीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी वसूलना ये उनका रहा था और इसी से वो अभी काफ़ी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पे कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए हैं उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। में चुनाव में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि चुनाव के प्रोसेस में भी इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा रही हो कि इसके बल पे करें। चुनाव लड़ना न लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। सोन नदी क्षेत्र में वहाँ पे जो बालू के अवैध कारोबार चलता है उसके कारण वहाँ पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है और उसमें रंगदारी भी काफ़ी वसूली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पे पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पर पहुँचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पे कार्रवाई किया गया है। इसमें जब विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है और वो भी अपने आसूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस से सहयोग कर रहे हैं और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ़ नहीं कर दिया जाता है पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे और पुलिस जो आसूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी।